रेडियो पिटारा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद हैं कृषि विशेषज्ञ राजेश कुमार सैनी जी, जो कि हमें सिंचाई तकनीक के बारे में जानकारी देंगे। आइए जानते हैं। गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है और इसको सफल बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है वो है इसका सिंचाई तंत्र। अगर आपको गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग को अच्छा बनाना है तो उसके लिए आपको सही सिंचाई तंत्र का चुनाव करना पड़ता है। इसमें आप ड्रिप इरिगेशन काम में ले सकते हैं, आप स्प्रिंकलर्स काम में ले सकते हैं और आजकल जो चलन में है वो है पॉपअप्स। आज हम बात करेंगे पॉपअप्स के बारे में। पॉपअप्स होते क्या हैं, पॉपअप्स को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कौन कौन से प्रकार के पॉपअप्स बाज़ार में उपलब्ध हैं, कौन सी कंपनियां इन्हें बनाती हैं और इनका उपयोग किस तरीके से हम लैंडस्केप में कर सकते हैं। इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे। अगर आप टैंक में से पानी उठा रहे हैं तो आपको इस सिस्टम में सैंड फिल्टर लगाने की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं ये है सैंड फिल्टर और इसकी आवश्यकता होती है। ये टैंक में से पानी उठाया, सैंड फिल्टर में आया, सैंड फिल्टर में ये पानी छन जाता है। इसमें किसी प्रकार की अगर कोई कचरा होगा या काई होगी तो वो ऊपर रह जाती है। अच्छा पानी नीचे चला जाता है और फिर नीचे की पाइप से होते हुए आप देखिए किस तरीके से होते हुए ये इस फिल्टर में आ जाता है। ये आप ये फ़िल्टर देख रहे हैं और इस फिल्टर के अंदर इसको हम डिस्क फिल्टर कहते हैं। इस डिस्क फिल्टर से होता हुआ ये मेन लाइन में चला जाता है और मेन लाइन से फिर ये सब मेन लाइन में चला जाता है और उसके बाद में आप देखते हैं कि पॉपअप्स कैसे चल रहे हैं। सब मेन लाइन के आगे राइज़र निकाले जाते हैं। आप देख रहे हैं ये राइज़र है और ये जॉइंट आ गया। इससे आगे आपको लेटरल्स लगाए जाते हैं। ये काली पाइप जो दिख रही है ये लेटरल्स है और इसमें ऑनलाइन ड्रिपर्स लगाए गए हैं। ये आप देख रहे हैं बड़ा पेड़ है, पौधा है, तो इसके लिए ऑनलाइन ड्रिपर्स लगाए गए हैं। आप देखिए किस तरीके से ये ऑनलाइन ड्रिपर्स हैं। पाइप के ऊपर ये बटन नुमा ड्रिपर है, इसलिए इसको ऑनलाइन ड्रिपर कहते हैं। और अगर यही ड्रिपर अगर पाइप के अंदर होता तो उसको हम इनलाइन ड्रिपर कहते। ये आप देख रहे हैं नींबू प्रजाति के पौधे और इसलिए इसकी सिंचाई तंत्र के लिए ये काम में लिया गया है ऑनलाइन ड्रिपर्स। आप देख सकते हैं और ये एक करौंदा और लास्ट में जाके इसको मोड़ दी गई है पाइप को और इसको हम बोलते हैं एंड 8 नंबर का एंड कैप, एंड कर देते हैं इसको ले जाके। इनलाइन ड्रिपर्स के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये ड्रिपर्स अंदर ही फिट होते हैं, फैक्ट्री से ही अंदर फिट होते हैं पाइप के अंदर। ये इनलाइन ड्रिपर्स हैं। जब पौधे पास पास लगाए जाते हैं, 1 मीटर से कम दूरी पे लगाए जाते हैं, तभी ये इनका इस्तेमाल किया जाता है इनलाइन ड्रिपर्स। आप देख सकते हैं 2 ड्रिपर्स के बीच में लगभग 30 से 45 सेंटीमीटर दूरी। हर प्रकार की जगह के आवश्यकता को देखते हुए पॉपअप्स लगाए जाते हैं। आप ये देखिए स्प्रे पॉपअप्स किस तरीके से काम कर रही है। स्प्रे पॉपअप्स हर प्रकार की जगह के हिसाब से पानी की उसकी आवश्यकता के अनुसार से ये पॉपअप्स लगाए जाते हैं और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे पॉपअप्स काम कर रहे हैं। ये पॉपअप्स गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं और आप देखिए किस तरीके से कृत्रिम वर्षा। आप अपने यहाँ पर फार्म हाउस में वाटर स्टोरेज टैंक बना सकते हैं और उस टैंक में बरसात का पानी को आप एकत्रित कर सकते हैं और उस एकत्रित पानी को बाद में फ़िल्टर की मदद से सिंचाई के लिए काम में ले सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया आपको, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी अपने आप में एक नई तकनीक है जिसके अंतर्गत आप बरसात के पानी को एक जगह इकट्ठा कर सकते हैं और उसके पश्चात इसके पानी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंचाई के लिए वर्ष भर। और उसके लिए आपको क्या करना है कि ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर सकते हैं, पॉपअप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पानी का भंडारण आप देख रहे हैं और इस भंडारण को यूज़ करने के लिए आपको फिर फ़िल्टर सिस्टम लगाना पड़ता है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि आपने सैंड फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंड फिल्टर में ये पानी जाएगा, उसमें छनने के पश्चात आप डिस्क फिल्टर में जाएगा और डिस्क फिल्टर से ये आगे होते हुए मेन लाइन, सब मेन लाइन में जाकर
आगे सिंचाई तंत्र, अगर आपने लेटरल बिछा रखी है तो उस पर ड्रिपर्स लगे होते हैं, उससे पेड़ पौधों के पास पानी बूंद बूंद करके पौधे को उपलब्ध कराया जा सकता है। और इसके लिए इनलेट और इनलाइन और ऑनलाइन ड्रिपर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बड़े पेड़ हैं तो ऑनलाइन ड्रिपर्स लगते हैं, अगर पेड़ छोटे हैं या श्रब्स हैं तो उसमें इनलाइन ड्रिपर्स काम में आते हैं। और इसके अलावा आप स्प्रिंकलर्स चला सकते हैं, पॉपअप्स चला सकते हैं और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। हर पौधे की उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से और उसकी प्रजाति के हिसाब से अलग अलग पानी की उसको आवश्यकता होती है। और उसी आवश्यकता के अनुसार अगर आप उसे पानी प्रदान करते हैं तो उस पौधे की बढ़वार काफ़ी अच्छी होती है। इसके लिए आपको सही पद्धति का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। आपको ड्रिप इरिगेशन में काम करना है या आपको पॉपअप्स लगाने हैं या आपको स्प्रिंकलर्स लगाने हैं, ये आपको तय करना है। और इसके लिए बेहद ज़रूरी है आपको सही सिस्टम का चुनाव। अगर आप सही सिस्टम का चुनाव करते हैं और पौधे की पानी की रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो उससे आपकी गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग में 4 चांद लग जाते हैं। सिंचाई तंत्र किसी भी प्रकार की गार्डनिंग और लैंडस्केपिंग की रीढ़ की हड्डी है। और आप देखिए, जितनी अच्छी गार्डनिंग लैंडस्केपिंग होगी उसके तरीके से ही वहाँ पे इरिगेशन का भी सही सिस्टम का चुनाव करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। और अगर आपने सही सिस्टम का चुनाव किया है तो आपको पेड़ पौधों में, क्रीपर्स में, श्रब्स में अच्छी बढ़वार देखने को मिलती है, सुंदरता देखने को मिलती है। और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये एक तरह से कृत्रिम वर्षा करते हैं पेड़ पौधों के ऊपर, वनस्पति के ऊपर एक तरह से कृत्रिम वर्षा करते हैं। ये पॉपअप्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, और जिससे तेज़ गर्मी में पौधे को बचाया जा सकता है। साथ ही जब पाला पड़ता है उस समय भी अगर आप इसको चलाते हैं तो काफ़ी हद तक आप पौधे को पाले से बचाव कर पाते हैं। सिंचाई करना एक फ़ायदा हो गया, परंतु मौसम अगर विपरीत परिस्थितियां हैं उसमें भी ये पॉपअप्स आपके पौधों को बचाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। आप सुनते रहिएगा रेडियो पिटारा। मिस्ड कॉल लगाओ, सुनते जाओ।